हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं ऊंचाई एवं दूरी पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई से √3 गुणा हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो पहले देखिए ऊर्ध्वाधर खंभा, पहले तो हम खंभा बनाएंगे। तो देखिए खंभा बनाएंगे, ये खंभा है, ऊर्ध्वाधर एक खंभा है और ये आधार है। तो ये आधार बना लेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि खंभे, तो इसको ये मिला देंगे, ये 90 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पे, ठीक। तो कह रहा है कि खंभे की छाया, जो छाया है खंभे की छाया ऊंचाई के, जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई से √3 गुना है। तो इसे लिखेंगे ABC, ठीक। तो ये जो ऊंचाई, ये छाया जो AB है, AB ऊंचाई BC ऊंचाई BC के √3 गुना, ठीक। ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब ये समकोण है, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण नीचे बनता है, इसे थीटा मान लो, ठीक। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब क्या है BC, तो ये लिखेंगे BC, लंब बटे आधार क्या है AB, तो यहाँ AB लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 दिया है AB बराबर BC √3, तो AB के स्थान पे BC √3 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर BC, AB के स्थान पे लिखेंगे BC √3, तो यहाँ लिखेंगे BC √3। ये BC से BC कट जाएगा, 1/√3, ठीक। 1/√3 आया है ना। अब देखो, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश लिखेंगे। तो थीटा बराबर आया, थीटा बराबर 30 अंश। 30 अंश ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होता है जब खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के बराबर है। खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के बराबर है। तो देखो, एक पहले तो समकोण बनाएंगे। एक खंभा है जिसका आधार कुछ भी है, इसे मान लेंगे, इसे ट्रायंगल बना देंगे। तो देखिए इस ABC, ये ऊंचाई है और ये आधार है। तो कह रहा है खंभे की छाया है, ये ऊंचाई के बराबर है, जो इसकी ऊंचाई है इसके बराबर है छाया। तो इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC, मतलब खंभे की जो छाया AB है और ऊंचाई BC है, इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, तो पूछा है कि उन्नयन कोण ये नीचे बनता है, तो यहाँ लिखेंगे सीधा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे BC/AB, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, AB के स्थान पे BC लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर BC/AB के स्थान पे BC लिख लेंगे, ठीक। ये BC से BC कट जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ सीधा लिखेंगे tan 45 अंश। थीटा बराबर आएगा, थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। ऑप्शन नंबर C सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये थीटा है, ये थीटा कोण है, तभी tan थीटा, ये उन्नयन कोण नीचे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये थीटा बराबर 45 अंश आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उस पृथ्वी से पर 4√3 मीटर लंबी है, तो परछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सबसे पहले 12 मीटर जो है, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, तो यहाँ 12 मीटर ऊंचा एक खंभा बनाएंगे। देखिए ये 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी से
4√3 मीटर लंबा है, तो यहाँ लिखेंगे 4√3 मीटर लंबा है। इसको हम मिला देंगे। ये मिलाने पे देखो उन्नयन कोण पूछा है, जो भी कोण कहेगा हम नीचे बनाएंगे। तो ये थीटा इसको मान लेंगे, ठीक। ये कोण थीटा, तो ये इसको ABC, ठीक, इसको C मान लो, ठीक। अब कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लिखेंगे तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब BC बटे आधार AB। BC का मान क्या है 12 और AB का मान क्या है 4√3, ठीक। ये 4 तिहाई 12, तो यहाँ आएगा tan थीटा बराबर लिखेंगे 3/√3। ये √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3√3 हो जाएगा गुणा करने पे। ये 3 त्रिक्का 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो देखो tan थीटा बराबर √3 कितने अंश का मान होता है। तो यहाँ देखो tan थीटा बराबर tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो थीटा बराबर लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई दिया है 50√3 मीटर। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी उन्नयन कोण कह रहा है। तो देखिए, तो ऊंचाई दिया है, देखो ऐसे बनाएंगे चित्र। पहले ये दिया है 50√3 मीटर की ऊंचाई पर, और मीनार के आधार से, ये जो मीनार है इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ लिखेंगे 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये थीटा इसको मान लो, उन्नयन कोण नीचे बनता है तो इसको थीटा मान लो। यहाँ ABC, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब कितना है, ये 50 है ना, ये 50√3 है। तो ये केवल tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया है 50√3 और आधार दिया है 50। तो ये 50 से 50 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आया √3। अब ये लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश। तो थीटा बराबर 60 अंश, ठीक। थीटा बराबर 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया है जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया 15√3 मीटर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो खंभा दिया है, यहाँ बनाएंगे चित्र। 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है, और इसकी जो छाया है 15√3 मीटर है। तो छाया लिखेंगे 15/√3 मीटर। तो कहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य तो ऊपर होता है, तो इसकी छाया तो नीचे पड़ेगी, तो इसका उन्नयन कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे ABC। त्रिभुज ABC में ये सदैव 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब BC बटे आधार AB, ठीक। इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखो फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर BC का मान कितना है 15, और AB का मान दिया है 15/√3, ठीक। अब ये देखो, अब इसको देखो हल करेंगे। tan थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो 15/15√3, ठीक। ये 15 से 15 कट जाएगा, तो ये tan थीटा बराबर आया √3, ठीक। तो ये tan थीटा बराबर लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 कितने अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान। यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश, ठीक। तो थीटा बराबर आएगा, थीटा बराबर सीधा 60 अंश।
थीटा बराबर 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।